प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 19 सम तक का कॉन्सेप्ट देखा। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो। सपोज यू ड्रॉप द डाइस एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज ऑन दिस फिगर। What is the probability that it will be land inside the circle and diameter of the circle is equal to 1 meter? आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 उसमें आप देख सकते हो वन फिगर दी है, मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में टोटल रीजन एरिया है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, और उसकी लेंथ एंड ब्रीथ दे दी है 3 मीटर और यहाँ कितना है 2 मीटर। उसके मिडल में कौन सा है, सर्कल है, और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1 मीटर। अब जब हमारा क्वेश्चन है एनी वन डाइस ड्रॉप इनटू द कौन सा है, रेक्टेंगुलर रीजन, एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें कि जो डाइस सर्कल के अंदर लैंड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एंड टोटल आउटकम कौन सा बनेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बनेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फॉर अ रेक्टेंगुलर रीजन, राइट, हम पहले फाइंड करेंगे। L इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 3 मीटर है। सबसे पहले हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन L इंटू बी कितना होगा, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है सेकंड नंबर फॉर सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है, 1 मीटर, राइट। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल अब इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 मीटर आ जाएगा। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, राइट, उसके साथ हम फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल भी फाइंड कर दीजिए। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कौन सा होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू 1/2 का कौन सा होगा, स्क्वायर, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा। ये किसका, एरिया ऑफ द सर्कल है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया है, अ डाइस ड्रॉप एट अ रैंडमली ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब हम सपोज करते हैं लेट इवेंट P इज इक्वल टू the probability, right, the probability that it means dice will land inside the circle, inside the circle की आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। therefore here total outcome is equal to कौन सा होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कौन सा बनेगा, रीजन बनेगा, एंड फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कौन सा होगा, एरिया ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, इनसाइड द सर्कल की फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ PA इज इक्वल टू, PA मीन्स कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल है। तो इसमें कौन सा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, और उसके अपन में कौन सा होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन होगा। एरिया ऑफ द सर्कल का हमने फाइंड किया है पाई आर स्क्वायर का यूज करके, कितना आंसर है, पाई/4 है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन हमने फाइंड किया है 6,
ये मीटर स्क्वायर है और ये भी कितना है 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट होगा, पाई अपॉन 4 इंटू कितना आएगा 6। देयरफॉर पी इज इक्वल टू पाई अपॉन कितना होगा 24। तो ये जो पाई अपॉन 24 is a probability value of when dice will be land inside the circle होगा। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एनीवन जो शेप दिया है, यहाँ रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, मे बी पॉसिबल अगर यहाँ ट्रायंगल भी हो सकता है। एनीवन रीजन के अंदर अनदर रीजन होता है शेप, और उसके अंदर जब ये डाइस यहाँ गिरेगी तो टोटल आउटकम ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर कौन सा है सर्कल है, और सर्कल में गिरेगा वो उसका कौन सा बनेगा फेवरेबल आउटकम बनेगा। तो इस तरह फिगर का शेप का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट मींस एरिया का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, अ लॉट consist of the 144 ball, pen of the which 20 are defective and others are goods। टोटल पेन कितनी है 144, उसमें 20 डिफेक्टिव है और रिमाइनिंग कौन सी है गुड पेन। नोरी विल बी बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड। नोरी ओनली फॉर परचेज द गुड पेन बट विल नॉट बी परचेज defective pen, and then shopkeeper drawn one pen at a randomly give to her। So what is the probability that she will be buy it and she will not buy it। अब देखो ये क्वेश्चन का जो मीनिंग है, मीन्स टोटल 144 पेन है, उसमें 20 कौन सी है डिफेक्टिव पेन है और रिमाइनिंग गुड्स पेन है। नोरी want to buy the pen but only for buy good pen, not a buy a defective pen। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मींस नोरी विल बी बाय द पेन, तो वो कौन सा आपको फाइंड करना पड़ेगा गुड पेन की फाइंड करनी पड़ेगी, और सी विल बी नॉट अ बाय पेन, तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी डिफेक्टिव बॉल पेन की फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, हमें सबसे पहले लेना है टोटल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल पेन, है। डिफेक्टिव पेन जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, तो वो कितनी है 20 है। तो नॉन डिफेक्टिव पेन हम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स, तो वो कितनी होगी टोटल 144 माइनस 20, तो 124 जो मिलेगा वो कौन सा होगा नॉन डिफेक्टिव पेन होगी। अब आपको कंडीशन फाइंड करना है। नाउ यहां जो कंडीशन दी है, नोरी विल बी बाय अ पेन इफ इट इज कौन सी होगी गुड पेन, राइट, बट विल नॉट बाय if it is कौन सी है डिफेक्टिव, राइट, ये हमें कंडीशन दी है। अब हमें पहले क्या करना है इवेंट सपोज करना है। लेट P is equal to the probability that, right, the probability that C will be by, C means कौन नोरी, नोरी will by कौन सी है, इट मीन्स कौन सी होगी गुड पेन,
नोरी बाय कौन सी करने वाली है? ओनली फॉर गुड्स पैन ही बाय करने वाली है। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ द गुड्स पैन। टोटल नंबर ऑफ द गुड्स पैन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ द गुड्स पैन 124, राइट। अब हम पीए फाइंड करेंगे। पीए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द गुड पैन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कौन सा होगा? पेन होगा। P इज इक्वल टू 124 अपॉन कितना आएगा? 144 आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको हमें कट करना पड़ेगा, राइट। उसका हाफ करते हैं, राइट। तो कितना होगा? 62 और उसके अपॉन में कितना होगा? 72 आएगा। उसका भी जो हाफ होगा, राइट, 31 और ये कितना होगा? 36 आ जाएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ द गुड्स पेन की जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो कितना होगा? 31 अपॉन 36 होगा। अब सेकंड नंबर, सी विल नॉट बाय इट। तो हम सेकंड नंबर इवेंट सपोज करेंगे, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट C will be, C means Nuri. Nuri will buy, not buy. Right? It means कौन सा लेना पड़ेगा? डिफेक्टिव पेन। राइट। अब हम यहां लिखेंगे टोटल नंबर डिफेक्टिव पेन्स। तो टोटल नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पेन्स कितनी है? 20। अब हम पीबी फाइंड करेंगे। पीबी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कौन सा होगा? पेन्स होगा। मीन्स पीबी इज इक्वल टू 20 अपॉन कितना होगा? 144 होगा, राइट। अब इसका हाफ करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 10 और ये कितना होगा? 72, 5 अपॉन 36। तो ये जो आपको मिलेगा वो कौन सा होगा? नॉन डिफेक्टिव मीन्स नॉट बाय द डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी होगी। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन था, टोटल नंबर बॉल पेन 144, डिफेक्टिव 20 थी, तो नॉन डिफेक्टिव पेन हमने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया। यहाँ जो कंडीशन थी कि नोरी परचेज द ओनली फॉर कौन से थी? गुड पेन्स। तो गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और यहाँ सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी दैट नोरी विल बी नॉट अ बाय डिफेक्टिव पेन्स, और नॉट अ डिफेक्टिव पेन बाइंड करेंगे तो डिफेक्टिव पेन्स यहाँ कितनी है? टोटल 20। तो 20 अपॉन 144, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 अपॉन 36 होगा। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन। रिफर द एग्जाम्पल 13(1) एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है वो टेबल में मीन्स इवेंट जो है सम ऑफ द टू डाइज है। एनी वन टू डाइज जब थ्रोन करते हैं, एग्जाम्पल 13 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 पर दिया हुआ है, राइट। तो उसमें आपने देखा होगा एग्जाम्पल में टू डाइज को हम थ्रोन करते हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा? 36। 36 में भी आपको जो टेबल में है सम ऑफ द टू डाइस का प्लस अगर 2 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36। ये आपको पहला दिया हुआ है। लेकिन सम ऑफ द टू डाइस 3 होगा वो फाइंड करना है, 4 होगा वो फाइंड करना है, 5 होगा वो फाइंड करना है, 6, 7, 8 का आंसर दिया है 5/36, 9, 10, 11 और 12 का दिया है। रिमाइनिंग सब आपको फाइंड करना है।
એટલે पहला हमारा क्वेश्चन होगा टेबल कंप्लीट करो। उसके बाद सेकंड नंबर कंडीशन, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 12, therefore each of them has a probability 1 upon 11, and if do you agree with this argument, justify your answer। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करते हैं। अब देखो हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है, मीन्स हमारा जो टेबल है इवन सम ऑफ द टू डाइस प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर हमें यहां दिया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा है, टू डाइस थ्रोन अ सेम टाइम्स एंड टोटल आउटकम हम यहां पता है, मीन्स टोटल आउटकम यहां कितना होगा, टोटल आउटकम पहले फर्स्ट 6 into 6 टोटल आउटकम आपके पास कितना होगा 36 होता है। लेकिन यहां जो कंडीशन दी है कि इवन जो हमारी है सम ऑफ द टू डाइस, तो फेवरेबल आउटकम पहले हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ कितना है, सम ऑफ द टू डाइस कितना होगा 2 होगा, इज अ 2, राइट। तो वो पहले हमें फाइंड करना है। तो अब सबसे देखो टोटल आउटकम 6 into 6 यहां कौन कौन सा होता है, तो आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4, और ऐसा टोटल कहां तक जाएंगे 6 6 तक, मतलब टोटल ये कितने होते हैं 36 होते हैं। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन से मीन्स आउटकम होगे कि उनका प्लस कितना होगा 1। तो यहां देखो 2 हो ऐसा ओनली फॉर कौन सा है 1 and 1 है, ये एक ही ऐसा है इसकी टोटल वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, और टोटल आउटकम कितना है 36, तो 1 upon 36 ये उसकी कौन सी होगी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको सेकंड फाइंड करना है, सेकंड नंबर कौन सा लेना है, सम ऑफ द कितना होगा 3 होगा। तो हम यहां लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम और सम ऑफ द टू डाइस इज कितना होगा 3 होता हो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मीन्स दोनों का प्लस 3 होना चाहिए। तो 1 से 36 है उसमें हमें कौन कौन सा मिलेगा 3 के लिए, पहले 1 में 1 and 2 1 और 2, तो 1 plus 2 कितना होता है 3। उसके बाद दूसरा मिलेगा 2 1 2 plus 1 कितना होगा 3। तो यहाँ ओनली फॉर कितने मिलते हैं 2 ही मिलते हैं। तो ये जो आपको आंसर मिला 2, अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, ये सपोज इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो 2 upon 36 आंसर आएगा। तो सम ऑफ द टू डाइस का 3 आंसर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 upon 36 होगी। अब इसके बाद आएगा थर्ड नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द टू डाइस इज कितना होगा 4। अब आपको इसमें से आउटकम में से टोटल आउटकम में से ढूंढना है कि उनका प्लस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो पहले हम 1 वाले लिखते हैं, तो 1 3 1 plus 3 4 होगा, राइट। अब 1 में खत्म, बाद में 2 में लिखते हैं 2 and 2 2 plus 2 4 होगा, तो 2 में आ गया। 3 में कौन सा होगा 3 and 1 3 plus 1 4 होगा। अब बाकी ऐसा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है कि उनका प्लस 4 होगा, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थर्ड नंबर सम ऑफ द टू डाइस 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3 upon 36 होगी। अब देखो जब टू डाइस थ्रोन करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो सम ऑफ द टू, ये टेबल का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें आइडिया आता है
कि जैसे सम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी में भी क्या होता है 1 2 3, राइट, ये आपको इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो वापस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज भी होती है। तो कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा वो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। 4 नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम for sum of the two dice is a 5। 5 हो ऐसा ढूंढना है। तो 5 हो ऐसा कौन सा होगा, पहले आएगा 1 4, 1 4, बाद में आएगा 2 3, राइट, 2 में 2 3 आएगा। उसके बाद 3 में कौन सा होगा 3 2 होगा, बाद में 4 में कौन सा होगा 4 1 होगा, टोटल होगा 4। तो 4 5 प्लस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/36 होगा। अब देखना है हमें 5th नंबर, हमें ऐसा 11 तक जाना पड़ेगा। आउटकम 4 सम ऑफ द टू डाइस इज अ 6 होगा। अब 6 होगा ऐसा हमें फाइंड करना है। तो पहले आएगा 1 5, 2 में कौन सा होगा 2 4, 2 + 4 6 होगा, 3 में कौन सा होगा 3 3 भी होगा, राइट, 4 में कौन सा होगा 4 2 होगा, 5 में 5 1 होगा, टोटल आएगा 5। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36 होगी। अब क्या होगा 6 नंबर, राइट। अब 6 नंबर में देखो ये टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द टू डाइस इज, आपको कितना लेना है 7 लेना है, राइट। भाई यहाँ 7 लेते हैं तो 7 होगा ऐसा ढूंढना है। तो आप देख सकते हो पहले में 1 6, दूसरे में कौन सा होगा 2 5, थर्ड में कौन सा होगा 3 4, फोर्थ में कौन सा होगा 4 3, फिफ्थ में कौन सा होगा 5 2 और 6 में कौन सा होगा 6 1। तो टोटल कितना आता है 6, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो यहाँ देखो 6/36। तो यहाँ देखा न्यूमेरेटर क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 8 से वापस वो क्या हो रहा है न्यूमेरेटर डिक्रीज हो रहा है। तो अब आएगा 7th नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द टू डाइस इज 8 लेते हैं। 8 की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ 5 दे दी है, लेकिन कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होगी। तो 8 हो ऐसा 1 6, 1 में कोई नहीं है, 2 में देखते हैं तो 2 6 आएगा, 3 में देखते हैं 3 5 आएगा, 4 में देखते हैं 4 4 आएगा, 5 में कौन सा होगा 5 3 होगा, और 6 में कौन सा होगा 6 2 होगा। 1 2 3 4 5, तो 5 होगा, तो यहाँ 5/36 है। अब इसके बाद देखना है 8, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे वापस टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द टू डाइस इज 9 होगा, राइट। अब 9th का हम लेते हैं, 9th हो ऐसा तो पहले तो देखो 1 6 1 12 में नहीं होगा, 2 6 लास्ट है तो उसमें भी नहीं होगा, 3 में होगा 3 6, 4 में कौन सा होगा 4 5, 5 में 5 4 और 6 में कौन सा होगा 6 3, टोटल होगा 4, राइट। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी 4/36 मिलेगी। अब इसके बाद आएगा 8, उसके बाद 9th। तो इसमें टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द डाइस इज कितना लेते हैं 10 प्लस 10 आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो 10 का कितना होगा मीन्स
5 6 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में 3 6 9 होता है, 3 में भी नहीं होता है, 4 में होता है 4 6, 5 में 5 5 और 6 4, टोटल जो होगा 3 होगा। तो यहां होगा 3/36 होगा। अब इसके बाद आएगा 10th नंबर, टोटल फेवरेबल outcome for sum of the two dice is 11। 11 हो ऐसा ढूंढना है, राइट। तो 11 हो ऐसा हम जब ढूंढेंगे तो ओनली फॉर कौन सा होगा, 5 6 एंड 6 5, तो ओनली फॉर 2 ही मिलेगा। अनदर कोई भी जगह आपको सम 11 नहीं मिलेगा। तो यहां जो होगा 2/36 होगा, राइट। अब इसके बाद लास्ट नंबर 11, तो यहां जो होगा टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ द टू डाइस इज 12 होगा, तो ओनली फॉर 1 आउटकम, 6 into 6, तो ओनली फॉर 1 होगा, तो 1/36। आपने देखा हमने सबके फेवरेबल आउटकम फाइंड किए, +2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह 12 तक। और सब में क्या होता है आपने देखा, यहां से इंक्रीज हो रहा है और बाद में वापस क्या होता है, यहां से डिक्रीज होता है। आपने इतना ऑब्जर्वेशन किया होगा टेबल में, सम ऑफ द 2 और सम ऑफ द 12, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है। इसी तरह सम ऑफ द 3 एंड सम ऑफ द 11, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। 4 सम ऑफ द 4 और सम ऑफ द 10, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सेम। ये टेबल का ऑब्जर्वेशन पर से आपको पता चलना चाहिए कि कौन से सम का प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ये था क्वेश्चन 1। सेकंड नंबर, a student argue that there are 11 possible outcome and the probability 1/11। हमने जो ये पूरा टेबल ड्रॉ किया तो उसमें कौन सा है, any one probability answer is not equal to 1/11 and therefore we are not agreeing this argument because the probability of the each of these sum will not be 1/11, right, as these sum are not equally likely outcome and therefore we are not agree with these arguments। ये कौन सा होगा, सेकंड नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन 23, a game consists of the tossing the 1 rupees coin 3 times। मीन्स 1 गेम है, उसमें कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है। एंड नोटिस दैट आउट ऑफ द ईच टाइम हनीफ विंस इफ ऑल टॉस गिव द सेम रिजल्ट। अब जब गेम को क्या करेंगे, कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो हनीफ होगा, अगर सेम रिजल्ट मिलेगा मीन्स ट्रिपल हेड या तो ट्रिपल टेल, तो गेम हनीफ क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। एंड लॉस अदरवाइज, तो अनदर कंडीशन में क्या होगा, वो लॉस होगा। कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम होगा, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 23 है, हम यहां दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन अ गेम coin 3 time toss, राइट। तो टोटल आउटकम हम फाइंड करेंगे, राइट। तो देखो टोटल आउटकम में क्या होगा, सबसे पहले हेड एंड टेल, ये फर्स्ट टाइम, ये कौन सा होगा, सेकंड टाइम, और ये कौन सा होगा, थर्ड टाइम। जब वन इवेंट डिपेंडेबल टू अनदर इवेंट तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
ये कॉन्सेप्ट हमने प्रोबेबिलिटी थियोरिटिकल वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको एक बार कंपलसरी वॉच करना। अब देखो बाद में दोनों का मल्टीपल करो, एच 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 टी टी एच टी टी इंटू कौन सा होगा, एच टी होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एच 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 टी एच टी एच टी टी, इसके बाद आएगा टी एच टी 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 एंड टी मीन्स लास्ट टी टी है, टी टी एच एंड टी टी टी। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 8 होते हैं, राइट। अब जो आपको यहां कंडीशन दी है, व्हेन रिजल्ट सेम, अब आपको फाइंड करना है हनी win the game if all the tosses कैसा होगा, give the same result, राइट। अब हम पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट, और उसका नेगेशन भी कर देंगे। तो सबसे पहले इवेंट पीए लेते हैं, कौन सा होगा, मीन्स हनी विन द, कौन सा होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट हनी will win the game। जब हनी गेम विन कब करेगा, जब सेम रिजल्ट होगा तब। तो यहां राइट नंबर ऑफ द फाइव करना है, फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम। तो कौन से है, एच 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 टी टी टी, क्योंकि विन कब करेगा, सेम रिजल्ट, जब सेम रिजल्ट होगा तब वो विन करेगा, राइट। ये आउटकम कितने हैं, 2 है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, तो पीए इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन कौन सा होगा, टोटल आउटकम। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन 8, आंसर कितना आएगा, 1/4। 1/4 प्रोबेबिलिटी किसकी मिल रही है आपको, हनी टू विन द मैच मीन्स गेम होगा। अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, राइट, मीन्स पीबी लेते हैं। The probability that honey will lose the game, right? तो हनी लॉस द गेम करेगा, तो वो कौन सा होगा, पीबी इज इक्वल टू 1 माइनस कौन सा आ जाएगा, पीए आ जाएगा, क्योंकि पीए प्रोबेबिलिटी किसकी है, हनी टू विन द मैच है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, हनी टू लॉस द मैच होगा। मीन्स पीबी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो आंसर कितना आएगा, 3/4। पीबी इज इक्वल टू जो आपको आंसर आएगा कितना होगा, 3/4 आएगा, राइट। मैंने देखो पहले विन का फाइंड किया और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री में माइनस किया। आप उसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। कैसा, डिफरेंट रिजल्ट, तो ये फर्स्ट सेम रिजल्ट जो होगा वो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8 वो किसके लिए होगा, लॉस द गेम के लिए होगा। 6 अपॉन 8 तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4। आप इस तरह डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो।
Question 24. A dice is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either times? Means 5 एक भी बार नहीं आएगा. और second, 5 will be come at least one times. आपको उसकी probability find करना है. पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 24. पहले जो हमारी कंडीशन है, a dice is थ्रॉन ट्वाइस. ये हमारी इवेंट है. जब डाइस को हम थ्रॉन करेंगे और सेम टाइम्स, तो टोटल आउटकम जो होगी वो कौन से होगी? 1 1 1 2 1 3 1 4. इस तरह लास्ट में कौन सा होगा? 6 6. और टोटल कितने होंगे? 36 होगा. हम इसको बार बार नहीं लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए. पहले 1 लेंगे, बाद में 2 लेंगे, 3 4 5 6 तक जाएंगे. अब जो हमें फाइंड करना है, राइट, पहले फर्स्ट इवेंट, लेट P इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट that 5 will not come up either time. तो ऐसे आउटकम कितने होंगे कि इसमें 5 will not come the either times होगा, तो वो हमें फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ द आउटकम, टोटल नंबर outcome 5 will not come up either times. तो इसमें 5 ना हो ऐसे हमें कितने मिलेंगे वो हमें ढूंढना है. तो यहां देखो, पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं आएगा, 1 6. बाद में हम लेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा. बाद में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 नहीं आएगा, 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं, 4 6 आएगा. 5 वाला हम एक भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि नो आइदर साइन बोला हुआ है. बाद में आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 नहीं, 6 6. अब इसको आप काउंट करो, इतने जो होंगे आउटकम वो ऐसे है. 5 will not come either times है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. टोटल आपको कितने मिलते हैं? 25 मिलते हैं. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. P is equal to, right, means 5 will number of 5 will not come up either time upon total outcome, right, means P is equal to 25 upon 36. ये जो आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो प्रोबेबिलिटी कौन सी है? मीन्स 5 एक भी बार नहीं आएगा when 2 dice is thrown. उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की. अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है. 5 will come up at least one times. तो हमने ये फर्स्ट नंबर का फाइंड किया. अब हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर. Let PB is equal to
the probability that phi will come up at least one times होगा, राइट? मतलब 5 एटलीस्ट बोला है, मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम कितनी भी बार हो. तो नंबर ऑफ द आउटकम, phi will come up at least 1 times. तो ऐसे कितने मिलेंगे? तो 5 एक बार हो, 2 बार हो, वो सभी हमें लेना है. तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 5 होगा, 2 5 होगा, 3 5 होगा, 4 5 होगा. 5 वाले सभी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, राइट? उसके बाद 6 में आएगा 6 5, इतने आएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो इतने जो आपको आउटकम मिलते हैं कि इसमें आपको कितना होगा हमें चेक करना है. टोटल कितने हैं? मीन्स 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4. यहाँ कौन सा होगा? 5 5. उसके बाद आएगा 5 6 और बाद में कौन सा होगा? 6 5. तो टोटल आपको कितना मिलेगा? 11 मिलेगा. अब यहाँ देख सकते हो ये 25 है, 25 प्लस 11 36 हो जाएगा. इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हो तो भी डायरेक्ट क्या होगा? आंसर आ जाएगा. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. PV is equal to, right, means a 5 number of the 5 will come up at least 1 times और उसके अपन में होगा टोटल नंबर, राइट, टोटल आउटकम. तो यहाँ जो PV होगा कितना होगा? 11/36 होगा. 11/36 जो मिल रहा है वो 5 एटलीस्ट 1 टाइम्स है और यहाँ 25/36 मिल रहा है वो 5 विल बी नॉट अ कम आइदर टाइम्स है, राइट? Question 25. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. So first, if 2 coins are tossed stimulously, there are 3 possible outcomes: a 2-head, 2-tail, or one of the each. Therefore, each of these outcomes, the probability is a 1/3. आपके पास जो कंडीशन है 25 का फर्स्ट नंबर, राइट? 2 कॉइन टॉस, राइट? तो टोटल आउटकम जो यहां होगा H H H T T H T T 4 मिलेगा, राइट? अब जो आपको फाइंड करना है इसमें 2 हेड, राइट? तो फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 हेड हम फाइंड करते हैं. तो 2 हेड है तो ये कौन सा होगा? 2/4. तो आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा. इसके बाद सेकंड नंबर बोला है 2 टेल. तो 2 टेल भी कितना है? मीन्स यहाँ आपको देखो यहाँ हेड ओनली फॉर 2 हेड 1 टाइम्स है, मतलब कितना आएगा? 1/4. टेल भी कितना है? 2 टेल है, ऐसा कितना है? 1/4 है. इसके बाद
each of them of each one of each मीन्स हेड टेल या तो टेल हेड, ऐसा कितना है 2/4, तो इसका आंसर क्या है 1/2 है, राइट। मीन्स फ्रॉम अबव और अबव आउटकम, राइट, the probability is not a 1/3। हमें तो 1/3 आंसर लाना था, लेकिन यहां तो किसी का 1/3 नहीं आ रहा है। Therefore कौन सा होगा? Therefore this argument is not a correct, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। मीन्स आपको 3 आउटकम कंडीशन दी थी, उसमें किसी का आंसर आपको क्या है 1/3 नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो कौन सा होगा? स्टेटमेंट नॉट अ करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देखो सेकंड नंबर, इफ द डाइस इज थ्रोन there are a possible outcomes odd or even। तो पहले तो सेकंड नंबर कंडीशन, डाइस इज थ्रोन, राइट। तो डाइस थ्रोन करेंगे तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होगा। इसमें ओड नंबर, ओड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5, टोटल कितने हैं? 3 है। इवन नंबर वो 2 4 6, वो भी कितने हैं? 3 है। अब जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, आपको यहां बोला है गेटिंग द ओड नंबर प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो यहां हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी of getting odd number। odd number की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो टोटल odd number अपॉन टोटल नंबर। टोटल odd नंबर कितने हैं? 3 है, और टोटल नंबर 6, तो आंसर कितना आता है 1/2। इवन नंबर की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो वो भी कौन सी होगी? 3/6, तो वो भी कौन सा होगा? 1/2, राइट। तो ये कैसा होगा? दिस आर्ग्यूमेंट, देयरफॉर दिस आर्ग्यूमेंट इज कैसा होगा? करेक्ट होगा, राइट। तो ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन था एज अ वन टाइप ऑफ द स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट था, और उसका स्टेटमेंट को आपको क्या करना था? सॉल्व करके करेक्ट या इनकरेक्ट है वो चेक करना था।